हाय एवरीवन। इस पार्ट में हम लोग पीएचपी क्लास की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। उसके लिए हमें पहले दो चीज बनानी पड़ेंगी, एक क्लास, एक ऑब्जेक्ट। वैसे हम लोग इन दोनों को लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी बना चुके थे, बट जल्दी से बन जाती है, तो इस पार्ट के अंदर हम लोग फिर से बनाएंगे इनको। देन हम लोग क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। क्लास के अंदर ही जो मेथड्स होते हैं उनके साथ प्रॉपर्टीज को अपडेट करके, उनको यूज करके, डिस्प्ले वगैरह करके भी देखने वाले हैं। और ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली आप प्रॉपर्टीज को कैसे कॉल कर सकते हो, कैसे उनको डिस्प्ले करवा सकते हो, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है जहां पे 92 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। एक्चुअली ये एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है पीएचपी की, जहां पे आपको कोर पीएचपी, जिसको आप प्रोसीजरल पीएचपी भी कह सकते हो, पीएचपी विद उप्स, पीएचपी विद डेटाबेस, इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सो ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है, जॉब्स के अंदर भी और पीएचपी वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर भी। ऑलराइट, अब हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं। एक चीज आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हो कि प्रॉपर्टीज होती क्या है। देखो, जैसे हम लोग कोर पीएचपी यानी कि प्रोसीजरल पीएचपी यूज करते हैं ना, अगर आप कोई भी यहाँ पे फाइल ओपन करके देखते हो तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करे थे हम लोगों ने, राइट, आप ये कह सकते हो कि क्लास के अंदर जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना तो उनको प्रॉपर्टीज ही बोला जाता है। यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो और उसके बाद में डायरेक्टली उसको यहाँ पे यूज वगैरह कर सकते हो, बट क्लास के अंदर थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्लास की प्रॉपर्टीज बोलते हैं, उसके वेरिएबल को। तो सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि जब हम लोग वेरिएबल्स को क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उनको बेसिकली प्रॉपर्टीज कहते हैं। सिंपल भाषा में आराम से समझने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, राइट। अब हम लोग चलते हैं कोड के ऊपर, और मैंने प्रॉपर्टीज नाम से एक फाइल बना रखी है, properties.php नाम से, और मैं इसी नाम से, प्रॉपर्टीज नाम से, ये क्लास भी बनाऊंगा। अगर क्लास का नाम और फाइल का नाम दोनों सेम रहते हैं तो बेटर रहता है। इससे आपको फाइल देखते ही समझ में आ जाता है कि इस फाइल के अंदर क्या कोड लिखा होगा, किससे रिलेटेड क्लास होगी। और अगर आप लोग फेमस फ्रेमवर्क देखते हो ना, जैसे कि लारावेल हो गया, जेंड वगैरह, ये चीजें हो गई, यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं। जो क्लास का नाम होता है और फाइल का नाम होता है वो सेम रहता है। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास कीवर्ड लेता हूँ, उसके बाद में मेरी क्लास का नाम विच इज प्रॉपर्टीज ये लिखता हूँ, और ये हमारी क्लास बन के तैयार हो गई है। इसके अंदर प्रॉपर्टीज अभी बनाएंगे, बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे $P1 मतलब प्रॉपर्टी 1 ऐसा कह सकते हो। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, मेरी क्लास का। ये एक बेसिक चीज होगी, क्लास बन गई और हमारी कह सकते हो उसका ऑब्जेक्ट भी बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज कैसे डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले 3 कीवर्ड्स होते हैं, मैं आपको बताता हूं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। इन तीनों कीवर्ड्स का यूज करके आप प्रॉपर्टीज बना सकते हो। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या मतलब होता है, इसके लिए मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आऊंगा। इनको हम लोग बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। अभी अगर मैं इनके बीच में घुस गया ना तो आप कहीं और ही पहुंच जाओगे, तो ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अभी के लिए सिंपली यहाँ पे लिखो पब्लिक और आपकी प्रॉपर्टी का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ $name, इस तरीके से। और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया अनिल सिद्धू। तो ये हमारी एक प्रॉपर्टी बन गई, और सिंपली आप ये कह सकते हो कि क्लास के अंदर एक वेरिएबल बन गया। बट ऐसे बोलना मत कभी इंटरव्यूज वगैरह के अंदर, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। बेसिकली इसको प्रॉपर्टीज ही बोलते हैं, और लास्ट में सेमीकोलन लग जाएंगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते हो, प्राइवेट भी यूज कर सकते हो, और कहाँ पे क्या यूज करना है आपको जल्दी ही आने वाले पार्ट के अंदर पता चलेगा। मैं यहाँ पे भी ज्यादा घुसूंगा तो प्रॉपर्टीज वाली चीजें हमारी रह जाएंगी, ठीक है। ओके, सो एक बार के लिए इसको एग्जीक्यूट करके देखो, कुछ भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, बट इसमें कुछ एरर भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड डिक्लेयर नहीं करता हूँ, डायरेक्टली करता हूँ, तो इसने मुझे एरर दे दिया, राइट। ये एरर क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम लोग प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड की एक्सेस मॉडिफायर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए, और कोई इसके अंदर इशू नहीं है। अब अगर मुझे इसको डिस्प्ले करवाना है, इसको यूज करवाना है, तो सिंपली एक चीज कर सकते हो। अगर आपको डिस्प्ले करवाना है इसको, $P1, और इसके बाद में सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो नेम, राइट, और इसको यहाँ पे एको करवा लो, ये आपको डिस्प्ले हो जाएगी। हियर वी गो, इस तरीके से, राइट। और अगर आप लोग इसको किसी फंक्शन के साथ यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे कर सकते हो गेट नेम। एक फंक्शन बनाया आपने, फंक्शन कीवर्ड लगा देता हूं मैं इसके सामने, फंक्शन गेट नेम बनाया, और इसके अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, एको, और यहां पे लिख दो दिस नेम। अब ये दिस क्या है, अगर इस क्लास की कोई प्रॉपर्टी है और उसको आप लोग किसी फंक्शन के अंदर, मान लो ये है नेम प्रॉपर्टी है,
तो किसी फंक्शन वगैरह में या फिर कहीं पे भी इस क्लास में यूज करना चाहते हो तो पहले दिस लगाना पड़ेगा। दिस का मतलब होता है कि ये वाली क्लास, इसके अंदर जो नेम लिखा हुआ है, राइट। और अब आप क्या करोगे, यहाँ पे $p1 और देन यहाँ पे लगा दो गेट नेम, ये मेथड, और इसको आप यहाँ पे कॉल करके देखोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। परफेक्ट, ठीक है। सो ये तरीका हो गया। इस तरीके से आप लोग एक प्रॉपर्टी को डायरेक्टली, जैसे मैंने आपको, अच्छा यहाँ पे ना लिख भी देता हूं, उसको कमेंट आउट कर दूंगा मैं, एको $p1 और यहाँ पे लिख देंगे नेम, राइट। अब इससे क्या होगा ना कि इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं, बिकॉज ये कोड मैं गिटहब के ऊपर भी डालता हूं और वहां पे भी आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी, इसीलिए ये भी तरीका मिल जाएगा। अब इस तरीके से हम लोग नेम को डिस्प्ले करवा सकते हैं। बट अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हो, जैसे कि फंक्शन अपडेट नेम यहां पे करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। दिस डॉट नेम, पहले डॉलर लगाना पड़ेगा, डॉलर मत भूल जाना, जिससे पहले मैं भूल जा रहा हूँ अभी के लिए, राइट। और डॉट नहीं आएगा, सॉरी, एक्चुअली मैं ना यार टाइप स्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट वगैरह के साथ भी काम करते रहता हूँ, तो मैं इनमें थोड़ा सा डॉट वगैरह में कंफ्यूज हो जाता हूँ, सॉरी फॉर दैट, राइट। तो इस तरीके से नेम लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा नेम, जैसे कि यहाँ पे डाल देता हूँ पीटर, ये डाल दिया। एंड अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि हमारे पास नाम क्या है। अभी हमें अनिल सिद्धू दिख रहा है बिकॉज ये फंक्शन हमने कॉल नहीं करा। अब अगर मैं इससे पहले $p1 और इसमें करता हूं सेट नेम, ये वाला जो फंक्शन हमने बनाया, अच्छा सेट नहीं आ रही है, अपडेट है, अपडेट नेम, ये फंक्शन पहले कॉल करूंगा और गेट नेम बाद में करूंगा, तो आप देखोगे इसका नाम चेंज हो गया पीटर, बिकॉज पहले इसका नाम ये था, ये फंक्शन कॉल करा, इसने क्या कर दिया, इसका नाम पीटर कर दिया और अब इसका नाम यहाँ पे हो गया। अब इसका नाम आप खुद से डायनेमिक देना चाहते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ सैम, और आप यही सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो नेम और सिंपली यहाँ पे लिखोगे $नेम, ये पैरामीटर से आके इस प्रॉपर्टी के अंदर सेट हो जाएगा और अब ये क्या हो जाएगा, सैम। अब अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ लेट्स से एडी, तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, एडी, इस तरीके से, राइट। सो ऐसे आप लोग क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हो। हमने क्या क्या चीजें देख ली, देखो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज होती क्या वो देख लिया, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं, कैसे इसको कॉल कर सकते हैं, सारी चीजें देख ली। सो आई होप ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसमें कुछ डाउट है, कुछ दिक्कत है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना। एंड देखो, आपके लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो प्लीज डू दैट। ये आपके लिए कुछ पैसे वैसे नहीं देना है आपको कुछ, बट इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें बहुत वैल्यू रहती है इसकी। सो प्लीज डू दैट। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है अगर आप डोनेशन करना चाहते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।